गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। बेटा, अभी तक हमने पढ़े थे फाइलम। ठीक है। आज हम बेटा सब फाइलम पढ़ा हमने, उसके बाद वर्टिब्रेटा। अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा था, सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। आज हम इसके दो सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो है ग्नाथा, एंड जो सेकंड सेक्शन है बेटा वो है हमारा साइक्लोस्टोमाटा, ग्नेथोस्टोमाटा। आज हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जो एग्नाथा है बेटा, एग्नाथा जालेस वर्टिब्रा होते हैं। जालेस वर्टिब्रेट्स, जिनके पास क्या नहीं होता, जा नहीं होता। और जो ग्नेथोस्टोमेटा है ये जा वाले होते हैं, इनके पास जा प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्नाथा की। ठीक है। तो एग्नाथा क्या है? एग्नाथा प्रिमिटिव क्रेनियट्स हैं। एग्नाथा आर प्रिमिटिव क्रेनियट्स। क्रेनियट्स का मतलब क्या होता है? क्रेनियम मीन्स हेड। ठीक है, स्कल। दे लेक जा, इनके पास जा नहीं है। दे लेक जा। पेयर्ड अपेंडेजेस। ठीक है। अब बेटा ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए? इनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो ऑर्गन की इनके अंदर पैनक्रियाज और स्प्लीन। ठीक है। इनके पास एक मीडियन नेरिस होता है। नेरिस मतलब नोज। दे हैव अ सिंगल मीडियन नेरिस। मीडियन मतलब मिडल में, नेरिस मतलब नोज। ठीक है। नोटोकॉर्ड भी है इनके पास। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट। वर्टिब्रल कूलम अनडेवलप्ड है इनका। वर्टिब्रल कूलम अनडेवलप्ड। और अगर है डेवलप्ड तो कैसा? इम्परफेक्टली डेवलप्ड है, परफेक्टली डेवलप नहीं है। इम्परफेक्टली डेवलप्ड। ठीक है। अब बेटा इनके पास 8 से 10 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के। 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। और बेटा जो ऑल फैक्ट्री सेक है वो सिंगल है। ऑल फैक्ट्री क्या काम करते हैं? सूंघने का काम करते हैं। ठीक है। इंटरनल ईयर के पास, इंटरनल ईयर हैज 1 or 2 सर्कुलर सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक है। गोनेड सिंगल होते हैं। एंड विदाउट गोनेडोडक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके अंदर जो क्लासेस आती है। एग्नाथा में 2 क्लास आती हैं। फर्स्ट क्लास की बात करते हैं। क्लास फर्स्ट का नाम है साइक्लोस्टोमाटा।
ये जो साइक्लोस्टोमाटा है, इनमें कैसे वाले माउथ वाले आएंगे? राउंड माउथ फिशेज आती हैं। जितनी फिशेज का माउथ राउंड होता है सारी किस में आती है? साइक्लोस्टोमाटा के अंदर आती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या इंक्लूड है? दे इंक्लूड लैम्प्रेज एंड हैग। ये भी वर्टिब्रेट है। अब बेटा अगर इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी इज लॉन्ग, ईल लाइक दिखाई देती है। सेकेंडली अगर अपेंडिसेस की बात करें तो इनके पास पेयर्ड फिन नहीं होते, नो पेयर्ड फिन्स। मीडियन फिन्स होते हैं, मीडियन फिन्स सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फिन रेज, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब बेटा अगर स्किन की बात करें इनकी, स्किन कैसी है? तो स्किन इनकी सॉफ्ट है, स्मूथ है, सॉफ्ट स्मूथ क्रीमी है, एंड स्केललेस है। मतलब इनकी बॉडी पे क्या नहीं है? पैटर्न नहीं बने हुए हैं, स्केल्स नहीं है। ठीक है। और इनके पास मल्टी यूनिसेल्युलर मक्कस ग्लैंड होती है। अब बेटा अगर इसके एंडोस्केलेटन की बात करें, एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेज क्या होता है? टिश्यू का नाम है। ठीक है। तो कार्टिलेजिनस मतलब टिश्यू से बना हुआ है इनका एंडोस्केलेटन, बोन्स नहीं है ना। तो परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड वर्टिब्रा, वर्टिब्रा आर इम्परफेक्ट। गिर्डल्स भी नहीं होते। गिर्डल्स क्या है? हाथ और पैर, तो गिर्डल्स आर एब्सेंट। लैकिंग भी लिख सकते हो, एब्सेंट भी लिख सकते हो। फिफ्थ की अगर बात करें बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका माउथ जालेस है, ये माउथ जालेस। टंग के ऊपर इनके पास हॉर्नी टीथ होते हैं, टंग बियर हॉर्नी टीथ। और इनके जो इंटेस्टाइन है उसमें फोल्ड होते हैं, द इंटेस्टाइन हैज अ फोल्ड। और इस फोल्ड को हम क्या कहेंगे? थाई फाइलसोल कहते हैं। ठीक है। नो ऑर्गेनाइज्ड पेनक्रियाज। सिक्स अगर बात करें इनके एयर ब्लैडर की, तो इनके पास एयर ब्लैडर है नहीं। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पास 5 से 16 पेयर, 5 to 16 पेयर किसके होते हैं? गिल्स के होते हैं। ठीक है। कहाँ पर होते हैं?
सैक लाइक पाउच में। ठीक है। अब बेटा अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट है। टू चैम्बर्ड हार्ट है, और ये जो टू चैम्बर्ड हार्ट है इसमें वन ऑरिकल है एंड वन वेंट्रिकल। अब बेटा अगर क्रेनियल नर्व की बात करें, क्रेनियल नर्व्स में इनके पास 10 to 8 पेयर किसके होते हैं, क्रेनियल नर्व के। नाइन्थ, सेंस ऑर्गन्स। तो बेटा सेंस ऑर्गन्स में इनके पास ओल्फैक्टरी सिंगल होता है, पहले बता चुके हैं हम। ईयर के पास क्या है, एक से दो सेमी सर्कुलर डक्ट होती है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, वेव्स वाटर में एंड करंट इन वाटर। ठीक है। अब बेटा अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी इनकी कैसी हैं, किडनी आर ऑप्टियोनेफ्रिक, ऑप्टिथोनेफ्रिक। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो गोनेड सिंगल होते हैं। सिंगल गोनेड विदाउट गोनेडोडक्ट, विदाउट गोनेडोडक्ट। ठीक है। अब बेटा अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इनकी बॉडी का वेरिएबल होता है, इसलिए इन्हें हम पोकिलोथर्मी भी कह सकते हैं। टेम्परेचर इज वेरिएबल, इसलिए क्या कह सकते हैं, पोकिलियोथर्मी भी। ठीक है। अब बेटा अगर नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो ये जो फिशेज हैं फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कुछ जो फॉर्म्स हैं इनकी कहाँ पर मिलती हैं, मराइन वाटर में मिलती हैं। एंड ये कैसे पैरासिटिक स्क्वेंजर्स हैं। ठीक है। अबाउट 60 स्पीशीज इनकी प्रेजेंट हैं, 60 स्पीशीज हैं इनकी। ठीक है। इस क्लास के अंदर कौन सी में, साइक्लोस्टोमाटा के अंदर। ठीक है। ये था बेटा हमारा सेक्शन एग्नाथा क्लास फर्स्ट साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल में है लैम्प्रेज। ठीक है। अब बेटा ये तो बात हो गई एग्नाथा की, साइक्लोस्टोमाटा की। अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 2 ऑफ वर्टिब्रेटा, जिसका नाम क्या था बेटा, ग्नेथोस्टोमाटा। ये जो ग्नेथोस्टोमाटा है बेटा, ये क्या है, जा वर्टिब्रेट्स है। इनके पास क्या है, जा प्रेजेंट है। तो बेटा अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें
तो ये जो सेक्शन है इसमें ग्नेथोस्टोमाटा के अंदर जो इनका जो क्रेनियम है वो एडवांस्ड है, ये एडवांस्ड क्रेनिएट्स हैं। ठीक है, और बेटा इनके पास क्या क्या है, दे पोसेसेस जा, पेयर्ड अपेंडेजेस भी हैं इनके पास। ठीक है, एक्सोस्केलेटन है, पेयर्ड नेरिस हैं, एंड डिस्टिंक्ट पैनक्रियाज एंड स्प्लीन। ठीक है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई है इनमें, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, किसमें रिप्लेस्ड हो गई है, बाय वर्टिब्रल कूलम। हमारे पास भी है ना वर्टिब्रल कूलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कूलम। ठीक है, तो बेटा ये फुली डेवलप्ड है वर्टिब्रल कूलम जो है। इनके पास बेटा 10 से 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, 10 to 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, अब बेटा इनके पास जो ओल्फैक्टरी सेक है वो डबल है, olfactory sac is double। इंटरनल ईयर के पास 3 सेमी सर्कुलर डक्ट है, उनके पास एक या दो थी। इंटरनल ईयर हैव 3 सेमी सर्कुलर डक्ट। अब बेटा गोनेड्स की अगर बात करें तो गोनेड्स इनके पेयर्ड में होते हैं, उनके सिंगल थे। गोनेड्स आर पेयर्ड एंड विद गोनेडोडक्ट, विद गोनेडोडक्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें बेटा इसके, अगर इसकी क्लासेस की हम बात करें ग्नेथोस्टोमाटा की, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्नेथोस्टोमाटा, इसके क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लास है कॉन्ड्रियोसाइथिस, कॉन्ड्रियोसाइथिस। सेकंड क्लास है बेटा ओस्टियोसाइथिस, थर्ड की अगर बात करें तो एम्फीबिया, फोर्थ क्लास है रेप्टिला, फिफ्थ क्लास है बेटा एव, एंड सिक्स्थ क्लास जो है वो है मैमेलिया। हम इन क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बेटा इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जो प्लेकोडर्मी होती है, जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेज हैं, उनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव बोनी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बोनी स्केल्स आर प्रेजेंट एंड प्लेट्स अराउंड द बॉडी। अब बेटा क्लाइमेटेशियस जो है एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस।
ठीक है। जो फर्स्ट के 3 क्लासेस है बेटा, कॉन्ड्रियोसाइथिस, ओस्टियोसाइथिस एंड एम्फीबिया। ठीक है। फर्स्ट के 3 क्लासेस के अंदर फिशेज आएंगी सारी की सारी। ठीक है। जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सुपर क्लास में किसमें? सुपर क्लास पीसीज। और पीसीज में ओनली क्या आती हैं? फिशेज आती हैं। ठीक है, जिसे हम पीसी कल्चर भी कहते हैं, मच्छी पाली जाती है। तो दे हैव पेयर्ड अपेंडिजेस। They have paired appendages in the form of fins। फिन की फॉर्म में इनके पास क्या है? पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। ठीक है। और बेटा इसके अलावा जो क्लासेस बच गई वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं आगे जाके कहाँ पर? सुपर क्लास टेट्रोपोडा में। टेट्रोपोडा का मतलब क्या है? टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स पैर। तो कितने पैर वाले? 4 पैर वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो बेटा they have paired appendages in the form of limbs, and fishes and amphibians lack embryonic membranes and are collectively called amniota। क्या कहेंगे हम इन्हें? The fishes and amphibians lack embryonic membranes and collectively called, इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? called एनामनियोटा। ठीक है। या फिर एनामनिया कह सकते हैं। ठीक है। अब बेटा जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? स्पेशल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। और उन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नाम क्या है? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटिस, यॉक्सैक। ठीक है। ये हैं। ये एम्ब्रियो को क्या करती हैं? प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, न्यूट्रिशन और गैसेस का एक्सचेंज करती हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ में। और जब ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एमनियोटा। एमनियोटा कहते हैं। ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं? एमनिया कह सकते हैं। इनके लिए हम ये 2 वर्ड का यूज करते हैं टेट्रापोडा के लिए। ठीक है। ये था बेटा हमारे 2 सेक्शंस जिसमें वर्टिब्रेटा डिवाइडेड है। ठीक है। कल से हम ग्नो हमने इसकी जो पहले वाला एग्नाथा की क्लासेस हम पढ़ चुके। अब बेटा हम जो ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर 6 क्लासेस आती है, और ये जो 6 क्लासेस हैं इनको हम 2 करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, इसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट होगा।